नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। परसेंटेज का पार्ट 11 हल कर रहे हैं, हम 11 हल कर रहे हैं। इसका पहला सवाल है, एक फैक्ट्री में साइकिलों का निर्माण 2 वर्ष में 40,000 से बढ़कर 48,400 हो गया। प्रति वर्ष वृद्धि की दर पूछ रहा है, इसमें हमें निकालना है। देखिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे तो ये साइकिलों की संख्या दे दी है उसने कि साइकिलों की संख्या 40,000 से बढ़ के 48,400 हो गई। 48,400 हो गई और इसमें समय दे रखा है 2 वर्ष। आपको केवल ये समय ध्यान रखना है कि समय कितना है हमारा, 2 वर्ष है। और यहाँ पे वो धन भी दे सकता है कि एक साधारण ब्याज पर 40,000 रुपये का धन 2 वर्ष में बढ़ के 48,400 हो गया। तो बताइए उसकी दर क्या है। ऐसे भी तो दे सकता है वो, ये तो संख्या है, वो कोई पैसे भी दे सकता है, इसमें कुछ भी नहीं है। और आप इसी तरीके से करेंगे, दर अगर हमें निकालनी है तो, या चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल में भी ये दर पूछ सकता है वो। तो ये पहले दे रखा है 40,000, 40,000 से बढ़ के कितनी हो रही है वो, 48,400 हो जाती है। 40,000 से बढ़ के 48,400 हो जाती है। ये देखिए, मैं काट देता हूँ, 0 से 0 कट गई। 40,000 है, 4 एकन 4, 100 बचेंगे, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 4 एकन 4। अब ये 100 आ गया, इधर 121 आ गया। मैंने अभी बताया था कि 2 वर्ष आप समय का ध्यान रखना है। अगर ये 2 वर्ष दे रखा है तो इनका वर्ग निकाल देना है, इनका वर्गमूल है ना। 100 कितने का वर्ग होता है, 10 का होता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 को, ठीक है। तो 100 10 का होता है और 121 कितने का होता है, 11 का होता है। और अगर ये 3 होता, 3 वर्ष, तो हम इसका घनमूल निकाल देते हैं, ठीक है। ये विषय ध्यान रखना है। अब इनका अंतर देखते हैं, कितने का अंतर है, 1 का अंतर है जी। 1 का अंतर किससे बड़ा है, 10 से ही तो बड़ा है भाई। ये 1 बड़ा है 10 से ही, तो 10 से बढ़ के ही तो 11 हुआ है। पहले 10 था, बढ़ के कितना हो गया, 11 हो गया, मतलब 1 का अंतर आ गया। तो 10 से हुआ है इसलिए 10 आ गया। या किस में से कम करना है तो उस चीज़ को हम नीचे रखते हैं, इंटू के 100। 10 से कट गया 10 बार, तो ये आ जाएगा 10%। तो कितने प्रतिवर्ष की वृद्धि हुई है, 10% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि हुई है। अगला सवाल, ये धन भी दे सकता है, ये ध्यान रखना इस तरीके से आपको। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, किसी परीक्षा में 1,000 लड़के और 800 लड़कियां थीं। लड़कों में 60% और लड़कियों में 50% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। जो परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं उनका प्रतिशत क्या है। हमें अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का पता करना है। देखिए, लड़कों की संख्या कितनी है, 1,000। तो इसमें से 60% उत्तीर्ण हुए हैं, तो अनुत्तीर्ण कितने हुए होंगे, 40%। तो 1,000 के बॉय अनुत्तीर्ण निकाल लेते हैं, केवल अनुत्तीर्ण ही निकालेंगे हम, क्योंकि अनुत्तीर्ण पूछ रहा है इसके अंदर। तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे, 1,000 के कितने निकालेंगे हम, 40, क्योंकि 60% पास हुए हैं तो 40% फेल हुए होंगे। तो 40% का 100 आ जाएगा नीचे, लेकिन लिख देता हूँ एक लाइन और। ये आ जाएगा निकल के 400। तो कितने परीक्षार्थी फेल हुए हैं, 400 परीक्षार्थी फेल हुए हैं। अब ऐसे ही हम गर्ल्स निकाल लेते हैं। गर्ल्स निकालेंगे, गर्ल्स कितनी पास हुई हैं, 50% पास हुई हैं, तो 50% फेल हुई होंगी। तो इसका मतलब सीधा 400 फेल हुई होंगी, या आप इसका 800 का 50% आप निकाल सकते हैं। ये हो गया 2 बार, 2 थे 4 बार, तो कितनी लड़कियां फेल हुई हैं, 400। अब ये कह रहा है कि जो 400 लड़कियां और 400 लड़कों, इनको जोड़ने के बाद इनका हमें परसेंटेज पता करना है। तो कितने परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी हम जब निकालेंगे तो 400 और 400 कितने हो गए, 800 हो जाएंगे।
अब 800 में कितने का भाग देंगे, हमें अनुत्तीर्ण निकालने हैं, तो 1000 ये और 800 ये, टोटल छात्रों का भाग देंगे हम, कितने हो गए 1800 हो जाएंगे, और इंटू के 100, टोटल का देंगे क्योंकि दोनों का ही अनुत्तीर्ण निकालना है हमें। 0 से 0 कट गया, और 2 चौक 8, 2 नम 18, ये आ जाएगा 400/9, इसमें भाग दे दीजिए। 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 9 चौक 36, 44 पॉइंट के 4% परीक्षार्थी हमारे अनुत्तीर्ण हुए हैं। ये सवाल एक सादा सिंपल सवाल समझो इनको आप, ज़्यादा मतलब कठिन सवाल नहीं है। और ऐसे सवाल आपको आर्मी में, पुलिस के एग्ज़ामों में, है ना, ऐसे एग्ज़ामों में अधिकतर मिलते हैं। अग्निवीर के फॉर्म निकल चुके हैं, उसमें भी आपको इस प्रकार के सवाल आपको मिल सकते हैं। एसएससी में, यूपीएससी में भी ये सवाल कई बार पूछे जा चुके हैं। ये जितने भी सवाल आपको कराए जाते हैं, ये सभी सवाल किसी ना किसी एग्ज़ाम में आ चुके होते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, अगला सवाल दे रखा है, किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में, 70% हिंदी में और 40% दोनों में, तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना था। बहुत इजी सवाल है, देखिए। इंग्लिश में कितने पास हुए हैं, 60%, हिंदी में 40%, और इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में कितने पास हुए हैं, ये 70% है। हिंदी में 70%, हिंदी में 70%, दोनों में पास हुए हैं 40%। अब ये जो दोनों का जो मैटर होता है कि इंग्लिश और हिंदी या कोई सी भी सब्जेक्ट दे सकता है, आपको ये दोनों का जैसे ही मैटर आ जाए तो आपको इसमें से इनको घटाना है। 40 को घटा देंगे, कितना बचेगा 20, इसमें से भी 40 घटाना है आपको, ये कितना बचेगा 30, लेकिन इसमें से नहीं घटाना है 40, ये 40 जैसा है वैसा ही आ जाएगा। जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 4 और 3 7 8 9, 90% हो गया। 90% छात्र उत्तीर्ण हमारे हो रहे हैं, तो इसका मतलब फेल कितने हुए हैं, अनुत्तीर्ण छात्र कितने हुए हैं, अनुत्तीर्ण हमारे छात्र हुए हैं 10%, 10% छात्र हमारे अनुत्तीर्ण हुए हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए, मतलब वो जब पास होगा जब उसको 40% अंक मिल जाएंगे, मतलब कुल पूर्णांक का 40%, ठीक है, कुल पूर्णांक का 40% अंक उसको चाहिए पास होने के लिए। यदि उसने 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 20 अंकों से फेल हो जाता है, तो परीक्षा के अधिकतम अंक क्या है। अधिकतम अंक का मतलब समझिए, अधिकतम अंक का मतलब समझिए क्या हो गया, पूर्णांक। अधिकतम अंक का मतलब वो क्या पूछ रहा है, पूर्णांक पूछ रहा है, वो पूछ रहा है पूर्णांक। अब कुल पूर्णांक का 40% अंक क्या चाहिए, पास होने के लिए चाहिए। मैंने पूर्णांक मान लिया, एक्स मान लेता हूँ मैं, ठीक है। तो एक्स का कितने परसेंट चाहिए हमें, 40% अंक चाहिए हमें पास होने के लिए। लेकिन उसने कितने प्राप्त किए, 220, और कितने अंकों से फेल हुआ है, 20 अंकों से। इसका मतलब अगर मैं इसमें 20 और जोड़ दूं तो वो पास हो जाता, तो वो अंक कितने हो जाते हैं, 40% अंक के बराबर हो जाते हैं हमारे। अब ये वाले अंक कितने के बराबर हो गए, जैसे ही मैंने इसमें 20 जोड़ा तो ये 40% के बराबर हो गए। अब आप इसकी कैलकुलेशन कर दीजिए, आपको पूर्णांक पता चल जाएगा, कितने हो गए 240। सवाल का अगर आप बेस बनाना सीख गए, 0 से 0 काट दीजिए, 4 छिंगे 24, 60 बार कट गया, 10 का इसके अंदर गुणा हो जाएगा, x बराबर के 600। तो पूर्णांक कितना था, 600 अंकों का पूर्णांक था। अधिकतम पूर्णांक कितना था, 600 अंकों का पूर्णांक था। अगर आप सवाल का बेस बनाना सीख गए तो आप कोई सा भी सवाल होगा आप सवाल को हल कर देंगे। अगर आप सवाल को रटेंगे, एक आपने माना कि आप परसेंटेज के सवाल कर रहे हैं और उसमें आपने 20 टाइप के 20 मतलब शॉर्ट ट्रिक के सवाल आपने याद करे, तो फिर आप कैसे मतलब सवालों को करेंगे, है ना। तो आप सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है सवालों की भाषा को समझना।
तो आप किसी भी सवाल को आप हल कर सकते हैं, वो सवाल किसी भी प्रकार का हो। लगातार नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।